कैसे मिलता है पितरों का आशीर्वाद, आइए जानते हैं। पितर कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर ही उन्हें तृप्ति की प्राप्ति होती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के साथ ही खुशी के साथ उसे स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। इसी से जुड़ी एक श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही गरीब था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वही भोगे की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी को केवल शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना था, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत दे सके। और जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि आपको कोई परेशानी ना होगी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सत्य कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुलाकर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर को वापस आ गई, क्योंकि उसको भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, तब वे सबसे पहले जोगी के यहाँ गए। देखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ ये सब देखकर वो बहुत ही निराश हुए और उसके बाद वे भोगे के घर गए। भोगे के यहाँ पर देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्रहारी दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने यहाँ के श्राद्ध खाकर वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और तरह तरह की अपनी संतानों के बारे में बातें करने लगते हैं कि किसने क्या पकवान बनाया। जोगे भोगे के पितरों ने अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे आज गरीब ना होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उसे भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पुत्रों को भोगे पर काफी दया आई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें मिल जाए जो आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पर दौड़कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि होदी में तो खूब सारे मोहरे पड़ी हैं। वो अपनी माँ के पास आते हैं और माँ को बताते हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ये सब कुछ देखती है तो उसे आश्चर्य होता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे को धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता है। और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन करवाते हैं। इससे उसके पितर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये थी दोस्तों पितरों से संबंधित कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।